मैम सबसे पहले आप अपना परिचय बताएँ और ये भी बताएँ साथ में कि जो है ज़्यादा लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप रहने वाली कहाँ की हैं? मूल निवास आपका कहाँ का है? मैं प्रोफ़ेसर संगीता सिन्हा और इस महाविद्यालय में 2001 से हूँ जी, और 2018 से प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ जी, और मूल निवास मेरा रांची झारखंड है जी, और यहाँ उत्तर प्रदेश सेवा में आने के पश्चात इस महाविद्यालय में अपनी सेवा दे रही हूँ जी। और चकिया महाविद्यालय के विकास के लिए जो संभव हो वह करने का प्रयास कर रही हूँ। मैम जैसा ये कि यह है कि मैं भी 2005 में यहाँ जो है छात्र रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2005 के बाद इस विद्यालय में, इस कॉलेज में क्या चेंजेज़ आए हैं? ज़रा इसका कुछ बता दीजिए आप। नहीं, परिवर्तन तो एक प्रक्रिया है और नई चीज़ें आती हैं तो परिवर्तन होता है। 2005 के पश्चात 2009 में इस महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा के पद का सृजन हुआ। शारीरिक शिक्षा बीए के एक विषय के रूप में आई जी, और शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापक 2010 में यहाँ आए। इसके पश्चात हम लोगों के यहाँ रूसा के अंतर्गत संस्कृत के विषय में एमए के क्लासेस शुरू हुए और एमए शुरू होने के पश्चात 2 पद उसके लिए भी आए। वर्तमान में हमारे महाविद्यालय में 7 विषयों में स्नातकोत्तर जी, और 3 विषयों में स्नातक हैं। जी, उनमें भी प्रयास है कि उनका भी अगर एमए की पढ़ाई शुरू हो जाए तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। जी, इसके बाद हम लोगों के यहाँ राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के तहत डेवलपमेंट हुआ। सरकार के द्वारा इस महाविद्यालय का चयन हुआ जी, और क्योंकि ये हमारा महाविद्यालय महत्वाकांक्षी जनपद में भी है, जी, इस वजह से भी तो उसके अंतर्गत हमने कंप्यूटर कक्ष का यहाँ निर्माण करवाया यूपीडेस्को के माध्यम से, जी, जो उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, सरकारी संस्था है और वहाँ 14 कंप्यूटर और बच्चों के लिए कंप्यूटर सीखने के लिए टेबल चेयर सारी व्यवस्था करवाई गई। इसके बाद हम लोगों ने एक इंडोर जिम्नेजियम, जी, जिसका नाम हमने कर्णम मल्लेश्वरी जिम्नेजियम रखा, उसको बनवाया है जी, और इससे पूर्व अगर आप 2005 से पहले आप देखते होंगे तो हमारे वाचनालय में बच्चों के बैठने की जी, सुविधा मतलब फर्श पे बच्चे बैठते थे दरी पे, तो बहुत अच्छा नहीं लगता था। जी, तो हमने वाचनालय में भी बच्चों के लिए टेबल चेयर जो कि किसी भी एक अच्छे लाइब्रेरी में हो सकता है, ये कोशिश किया कि वो ऐसा वैसी उपलब्धता हो, तो उसको हमने उपलब्ध करवाया। इसके बाद हमारे यहाँ विवेकानंद सभागार है जिसमें सभी कार्यक्रम होते हैं और परीक्षाओं में भी वहाँ परीक्षाएं होती हैं, तो विवेकानंद सभागार का भी इनोवेशन का कार्य हुआ। मैम और यहाँ जैसे कि नए भवनों का भी निर्माण कराया गया है? हाँ, नए भवनों का निर्माण दूसरा के तहत हमारे यहाँ 3 कमरे बने, जिनमें 2 कमरे संस्कृत विषय हेतु और एक कंप्यूटर कक्ष जी, बनाया गया। जी, एक चौकीदार का कमरा भी बना है जी, और इसके बाद पिछले वर्षों में हम लोगों ने विभागीय लाइब्रेरी की शुरुआत की है कि पहले एक सेंट्रल लाइब्रेरी के रूप में सिर्फ लाइब्रेरी से बच्चों को किताबें मिलती थी। जी, अब हमने विभागों में भी विभागीय लाइब्रेरी बनवा दिया, जिससे कि अब विभाग से भी बच्चों को एमए और बीए के बच्चों को किताबें मिल रही हैं। तो जी। पहले बच्चे एक किताब लेते थे, लेकिन अब कोशिश ये होती है कि बच्चों को एक समय में 3 विषयों की किताबें मिल जी। सकें। तो एक छोटा-सा प्रयास है बच्चों के हित के लिए। मैम मुझे और मालूम ये भी हुआ है कि 2023-24 में 4000 किताबें यहाँ जो है मँगाई गई हैं लाइब्रेरी जी, में। जी, जी। अच्छा, तो वो इसमें अब छात्राओं को सबको जो है वो पर्याप्त मात्रा जी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से हमारे यूजीसी ने शुरुआत की तो उसकी किताबें हमारे पास नहीं थी और क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे नए पेपर्स आए जी, और बच्चों की सुविधा के लिए तो हम लोगों ने किताबों का क्रय किया और अब हर बच्चे को हम कोशिश करते हैं कि किताबें मिल सके, कम से 3 किताबें हर बच्चों के पास होनी मैम चाहिए। ये भी मालूम हुआ है कि जैसे ऑनलाइन एडमिशन के लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई किया जा रहा है। जी, ये भी जी, स्कीम आपके यहाँ चालू जी। है? तो हम लोगों के यहाँ पहले पूर्व में यहाँ कॉलेज से ही ऑफ़लाइन एडमिशन होते थे, फॉर्म भरते थे। जी, लेकिन जब 2018 में हमने प्रभार लिया तो उसके बाद हमने ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की। उसका मुख्य कारण था कि एक तो बच्चों को भी सुविधा हो जाए, वो जहाँ रहें वहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी कि एक जब ऑनलाइन हम लोग फॉर्म डालते हैं और ऑनलाइन मेरिट आती है तो एक पारदर्शिता रहती है। जी, उसमें मैनिपुलेशन की
बहुत स्थिति नहीं रहती है। इसलिए ये रहा कि लोगों तक ये संदेश जाए कि जो बच्चा जो विषय चयन किया है और अगर वह विषय हम दे सकते हैं तो हम जरूर चाहते हैं कि हम दें। तो ऑनलाइन से बच्चों को भी आसानी हो गई, महाविद्यालय को भी आसानी हो गई। मैम यहाँ जिम भी जो है चालू हुआ है, पता चला है बच्चों के लिए। जी, एक तो कर्णम मल्लेश्वरी जिम्नेजियम हम लोगों ने बनाया है और एक अभी इस बार ध्यानचंद क्रीड़ा के संबंधित एक कार्यक्रम था, उसमें हमने आउटडोर जिम बनवाया है। क्योंकि शासन की भी ये मंशा रहती है कि जो बच्चे हैं वो उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनको एक्सरसाइज मिले, उनको गेम्स मिले। तो बच्चों का हमने बंटवारा किया है कि वो टाइम स्लॉट बांधा है और शुरुआत हमने की थी तो वो ये था कि बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जाए अलग अलग और उसमें एक एक लीडर बना दिया जाए। तो वो लीडर अपने ग्रुप के अनुसार अपने टाइम पे जाते थे और जिम करते थे। अब इस समय परीक्षाएं चल रही हैं तो इसलिए ये सारा। मैम ये कितने कॉलेज का नोडल सेंटर और जो है एग्जाम सेंटर बना हुआ है? हम लोगों के यहाँ 13 कॉलेजेस हैं, आसपास के 13 कॉलेजेस हैं जिनका नोडल सेंटर हमारे यहाँ होता है और 8 कॉलेजेस हैं जिनका एग्जामिनेशन सेंटर होता है। तो हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को बच्चों को बैठाने के लिए बाहर से टेबल चेयर टेंट हाउस से मंगाना पड़ता है। जब हमारे यहाँ अभी पिछले दिन हमारे यहाँ 1300 बच्चों की परीक्षा हुई तो उसमें बाहर से भी व्यवस्था करनी पड़ती है। और क्योंकि फैकल्टी हमारे यहाँ 14 की है, अभी हाल फिलहाल 14 की फैकल्टी है और नॉन टीचिंग हमारे यहाँ 3 लोग हैं। कुछ बच्चे मैम आपके कॉलेज से भी जो है गोल्ड मेडलिस्ट और जो है ये चयनित किए गए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बता दें और उनका नाम भी बता दें अगर आपको याद हो तो। हमारे यहाँ इस सत्र में संस्कृत विषय में जो टॉप 10 थे विश्वविद्यालय के, उसमें 6 बच्चे हमारे यहाँ के थे। 6 बच्चे हमारे यहाँ के थे जिसमें कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों हमारे ही महाविद्यालय में आया था। और इसके साथ ही इतिहास में इस सत्र में हमारे यहाँ के 3 बच्चे थे टॉप 10 में। तो हम लोगों का प्रयास रहता है और यहाँ के शिक्षकों का भी यह प्रयास है क्योंकि सब लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ के प्राध्यापक भी बहुत मेहनत करते हैं तो उसका यह हम लोगों को दिखाई देता है कि बच्चों के अंदर बच्चों की छुपी प्रतिभा को आगे लाने, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे गेम्स का क्षेत्र हो, हर तरह से बच्चों के अंदर जो भी छुपी हुई प्रतिभा है उसको लाएं और उसी का परिणाम हमें गोल्ड और सिल्वर मेडल के रूप में दिखाई देता है। मैम आप काफ़ी जो है समय से यहाँ कार्यरत हैं और काफ़ी बच्चों को आपने पढ़ाया है, हमारे क्षेत्र के बच्चों को। तो आप मेरा ये थोड़ा सा मतलब कहना है कि आप हमारे क्षेत्र के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि ये चकिया में रहते रहते एक यहाँ के लोगों से लगाव, इस महाविद्यालय से लगाव और एक बहुत जो इस महाविद्यालय में देखने वाली बात हमको ये दिखाई देती है कि यहाँ के बच्चों में बहुत प्रतिभा है, उनको एक दिशा निर्देशन की आवश्यकता है और हमारा ये प्रयास होता है कि बच्चों के अंदर जो भी प्रतिभा है उसको हम आगे लाएं। और बच्चों के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने अंदर की प्रतिभा को खोजें क्योंकि हर बच्चे में कोई गेम्स अच्छा करता है, कोई संगीत अच्छा करता है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो जो भी उनके अंदर प्रतिभा है, अभी पिछले दिन हमने कल परसों में एक कंप्यूटर का भी करवाया था कार्यक्रम जिसमें कि बच्चों के लिए O लेवल और A++ की ट्रेनिंग निःशुल्क अभी शासन के तरफ से जो OBC के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा है। तो उसके लिए कल हमने बच्चों को फॉर्म वगैरह बंटवाया है और प्रयास ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो करें। और बच्चों के लिए ये हमेशा हम लोगों का आग्रह बच्चों से रहता है कि आप अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कीजिए और हम लोग यहाँ आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, आपको अगर किसी भी विषय की जानकारी लेनी है उसके लिए। और ये कहना कि आप हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, ये हम चाहते हैं बच्चे, लेकिन बच्चे करते हैं, बच्चों में प्रतिभा है, यहाँ के बच्चे अच्छे हैं। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुत सारा जो है कीमती समय हम लोगों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।
इधर भी ले लीजिए सारे सामान। सर हमको लगता है जहाँ तक हमको याद है कि पहले यही ऑफिस था क्या? नहीं, पहले स्टाफ रूम हुआ। जो भी ऑटो वाला आएगा काले से पहुंचा देगा। एक ऑटो से कर लेंगे तो भी वो कैंट से यहाँ सीधे लिखता है। पहले ये सब नहीं था, पूरे जमाने में हाँ, ये मैम जब आई तब सावित्री बाई फुले गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। उसका ऊपर वाला क्या होगा? नीचे के उसको मिरर से छोटे मोटे व्याख्यान रहते हैं तो इसी में हम लोग करा लेते हैं। बुक मिलती हैं। पहले हम लोगों के समय में एक किताब मिलती थी, आप पढ़ के आइए। 3 किताबें मिलती और बच्चा जितना विषय पढ़ता है सब विषय किताब पढ़ता है। अच्छा, पहले ये भी था कि जैसे वो ले गया मिठाई नहीं तो मिलेगा कहाँ से, लेकिन अब बहुत चेंज हो गया। हाँ, अभी भी चेक करिए। पत्रिका लेंगे आई इस मशीन से क्या होता है सर? अच्छे होता है, उनको मैंने भेजा तो बता रहे हैं नॉर्मल है, कोई हार्ट से दिक्कत नहीं है। अब पता नहीं हो सकता है कि सोने होने में दर्द हो गया होगा। अच्छा, हार्ट पेशेंट के साथ ये तो थोड़ी सी भी गैस बनती है तो सीधे तुरंत दर्द तुरंत दर्द हो जाता है। डायरिया भी हुआ था 40 50 रेट हो सकता है उस वजह से